ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। और यह लड़ाई शुरू करिए, इसको जीत के ही उठना है। मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूँ। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े एलिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते। हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी भी नहीं आ जाता, चाहे वो आज तक हो, कल हो या 10 दिन तक चले। इंकलाब अभी नहीं तो % ही खिलाड़ी बैठे हैं और मेरे साथ 97% है। आज मुझे लगता है उनकी कोठी पे ताला लगा हुआ है, वो है नहीं यहाँ पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई खिलाड़ियों में कितनी ताकत है। और हमने अपनी आवाज, हक की आवाज उठाई है और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत जाते, क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जो दोबारा हम जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग हो कर सके। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसलिए हमने आवाज उठाई है। और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं, आप लोगों ने जो हमें दिखाया है देशवासियों को, तो आप सभी का धन्यवाद देता हूं। तो एक बार हम उससे बात कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं कि वो संदेश लेके आए हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि भाई क्या इनकी रणनीति है, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ जी, नहीं सेंटर का देखो, फेडरेशन है जो सेंटर से है, भारतीय कुश्ती संघ है, हरियाणा कुश्ती संघ नहीं है। तो जी अभी बात करके आपको वही बताएंगे, सरकार की तरफ से आई है मध्यस्थता करने के लिए। आप सब भी जानते हैं कि मैं भी देख रही थी कल से सारी चीजें, और मेरे भी संज्ञान में था। ऐसा नहीं था कि मैं इनके कांटेक्ट में नहीं थी या मैंने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मैं इन सब के बीच में पहुंची हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूँ। और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती ने दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सब के सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बेहतर घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। आपको किसने भेजा था? क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से? देखिए, मुझे किसी ने नहीं, लेकिन मैं ये है कि मैं सरकार में भी हूँ और मैं खिलाड़ी भी हूँ, तो मैं दोनों के साझी हूँ। तो दोनों के साझी होने का मेरा फर्ज था, जो मैं फर्ज निभाने आई हूँ और मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की भी एलिगेशंस लगाई गई हैं, बहुत संगीन। देखिए, बिल्कुल आपने जो चीजें कही हैं मैं भी सुन रही हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी भी रही हूँ। ये चीजें हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन जब हम कैंप के दौरान रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आवाजें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन वही चीज है कि अगर कोई सामने आएगा तभी हम भरोसा कर पाएंगे। ये चीजें सामने नहीं आ पाई थी, आज इन लोगों ने सामने रखी हैं, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े एलिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते, और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो मैं इस चीज को भी मानती हूँ और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल ये भी मैं भरोसा दिलाती हूँ। और जो भी हमारे खिलाड़ी जैसा चाहते हैं, देखिए अभी मैं बात करूंगी, कमेटी तो यही लोग बनाएंगे, ये लोग जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं सरकार के समक्ष बात रखूंगी। खिलाड़ियों की जो बातें हैं और जो इनकी मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है, जो भी इनकी जायज जो भी चीजें हैं वो मैं इसलिए भरोसे पे कहूँ कि मैं करवा पाऊँ। 72 घंटे का वक्त दिया गया, मैं इनके और अपने भरोसे पे कह रही हूँ, मैं करवा पाऊँ। ठीक बात है जी, आप हमेशा बबीता जी, 72 घंटे का वक्त दिया गया है। क्या आप मांग करेंगे कि 72 घंटे से पहले इस्तीफा होना चाहिए, बाकी जांच बाद में होनी चाहिए? क्योंकि आप सरकार से भी बात करेंगे इनकी मांग को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो भी मैंने कहा कि 72 घंटे का सरकार ने टाइम दिया है, मैं तो अभी आई हूँ, वो तो कल ही एक्शन ले लिया था हमारी सरकार ने, और 72 घंटे का सबसे कम टाइम उनको दिया गया है।
जो कि आज तक शायद मुझे लगता है बहुत ही कम टाइम उनको दिया गया है। और जिन लोगों से ये चाहते हैं उनके समक्ष भी बात रखूंगी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो हमारे, मेरी कोशिश रहेगी कि उन सबके सामने ये बात रखूं और जो ये कहेंगे, इन्होंने जो मेरे सामने बातें रखी, जैसा चाहते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि अभी मैं डिटेल में नहीं दे सकती, बता भी नहीं सकती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही। देखिए मैं क्योंकि खुद सरकार में हूँ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, जो मुझे ठीक लगा मैं वो कर रहा हूँ। सरकार क्या चाहती है इस मामले पर? इस मामले को सरकार कैसे देख रही है, क्या चाहती है? सरकार चाहती क्या, सरकार ने तो एक्शन ले लिया, सरकार जो चाहती है एक्शन ले लिया। 72 घंटे का सबसे कम टाइम आज तक उनको दिया है और ये कोई छोटी चीज नहीं है, और कल ही उन्होंने एक्शन ले लिया। तो मैं तो आज क्या आप चाहती हो कि अध्यक्ष पद से हटाया जाए ब्रजभूषण सिंह को? बिल्कुल, देखिए जो भी खिलाड़ी चाहते हैं और जो जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं बस उनको ये विश्वास दिलाती हूँ और खिलाड़ी भी बबीता ने जो है वो आश्वासन दिलाया है कि वो हम खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि वो खुद एक अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन है और अच्छी रेसलर रही हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ है। और आश्वासन दिलाया कि मैं जाके सरकार से बात करूंगी और आपकी मांगे रखूंगी, और पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि वो हमारी बात जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी भी नहीं आ जाता, चाहे वो आज तक हो, कल हो या 10 दिन तक चले, पर हमें बबीता पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ देके सरकार तक हमारी सारी मांगे जो है वो पूरी करवाएंगे। जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, और मैं स्पेशल बजरंग ने बोल दिया है, लेकिन मैं महिला पहलवानों की दाद देना चाहूंगी कि जो लड़कियां बेचारी जिनके साथ में इतना बुरा बर्ताव हुआ है, इतने सालों तक हुआ है, वो उस डर से निकल के आई हैं। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, जो हम कल से बोलते आ ही रहे हैं। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं। ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं। सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान थे उन्होंने दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और ऐसे ही अपने देश का मान बढ़ाएंगे। लड़कियों का वजन सुबह 6 बजे ले लिया गया था, कौन सा नियम था? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ धीरे धीरे आएंगे, बच्चे बताएंगे। हम थोड़े से इस व्यवस्था से कुछ दिन से दूर हुए हैं और हम कल इनकी दुख देख के, और एज ए रेसलर, एज ए कोच आए हैं। हम कोई पॉलिटिक्स या किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे मुझे आज पहचाना जा रहा है। मैं कुश्ती से मेरे को पहचान मिली है, तो मैं कुश्ती को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, एज ए इंडिविजुअल उस आदमी के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर उस आपको धीरे धीरे जो भी याद आता रहेगा हम बताते रहेंगे। और आप सभी का धन्यवाद, यहाँ हमारे को सपोर्ट करने के लिए आए, और ये लड़ाई शुरू करिए, इसको जीत के ही उठना है कि यह बात, क्योंकि अब अगर यहाँ से हम ऐसे उठ गए, इसमें 2 बात होंगी, हम तो ढीले पड़ जाएंगे और उनकी ताकत बढ़ जाएगी, और जब दोबारा हम संगठित भी नहीं हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि सब ये बोलेंगे उनसे ही नहीं हुआ तो मैं कैसे कर लूंगा। तो हम यही, अब ये लड़ाई शुरू हो गई, इसका तो समापन करके यहाँ से जीत के ही जाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सब भाई है ना, खुल कर जो भी थारी दिक्कत है सब ने मौका मिलेगा। सब अपनी परेशानी मीडिया के सामने रखना बारी बारी तय, जो हमने फेस करी है। मैं अपनी भी बताऊंगा। मैं पिछले मई तक लगा लो अब तक भाई बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। भाई लोग आ गए बीच में, कुछ एक बयान आया कि भाई उसका बैन वगैरह हटा दिया, तो कुछ बैन वैन ना हटिया भाई। बहुत इतनी लगभग 100 बार तक फेडरेशन ऑफिस के चक्कर लगा लिए मैंने, और ना कोई उसमें रियायत नहीं है। तो जब इतनी चीज हम फेस कर रहे हैं तो भाई ये जो मौका मिला भाई अपने हक की आवाज उठाने का, तो सब भाई है ना मिलकर अपनी अपनी चीज आर्डर रखो, और थोड़े भी न्यून मत रहो भाई, सामने आओ। बिल्कुल जो नुकसान होगा, जो चीज होंगी या कुछ भी अच्छा होगा, वो हमारे फ्यूचर में हमारे आने वाली जनरेशन का काम आएगा, हमारे बच्चे का काम आएगा।